दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। सुबह सुबह 5 बजे मसूद को ठोका, लाइव वीडियो देख पाकिस्तान शॉक्ड। तो और एक क्या, ये मसूद अजहर की बात तो नहीं कर रहे क्या? वो तो अच्छा है, लेकिन लगता नहीं है। अच्छा कहाँ है भाई, वो भी टेररिस्ट है। हाँ, मतलब उसका मतलब सफाया हुआ है तो बहुत अच्छा अच्छा है। वो इस हिसाब से अच्छा है, लेकिन वैसे अच्छा मत बोलिए। नहीं, इसको अच्छा कौन बोलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और उसके पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। उससे क्या होता है, देखो जो है वो फैक्ट्री कहूँगा, सब्सक्राइब आप करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है कि हमारी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली वो बड़ी हो रही है। तो उस हिसाब से हम और मोटिवेट होते और वीडियो लाते हैं, तो उसमें कोई छुपाने जैसी बात नहीं है। आप जुड़ जाइए हमारे साथ और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी जरूर से कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। खबर ये आ रही है कि मसूद अजहर की डेथ हो चुकी है एक कार एक्सप्लोजन में, जो कि अफगानिस्तान की खबर आ रही है। जी, वो बावलपुर से की मस्जिद से कहीं जा रहा था, तो अननोन गनमैन की कहानी यहाँ पे फिर बताई जा रही है। और ये चीज़ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही, अब तो सारी दुनिया को पता चल चुका है कि इंडिया का जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स का जो एक नेटवर्क है वो इस वक्त सारी दुनिया में फैल चुका है। कार में कह रहे हैं कि कोई बम ब्लास्ट हुआ है और जिसमें कि मसूद अजहर जो है वो मारा गया है और सुबह के 5 बजे बताया जा रहा है। अब खौफ है, डर है, दहशत है, वहशत है और बर्बरियत है, फस्तायत है, और इस फस्तायत की ये नई हदों को छू रहे हैं। कुछ साल पहले आपको याद होगा कि इंडिया ने कहा था कि हम पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट कर देंगे, और ये अक्सर कहते रहते हैं। और ये उन्होंने पूरी एक मुनज़्ज़म तरीके से एक कैंपेन की। जो भारत की कोशिश थी उसमें भारत कामयाब जरूर हुआ है, अपनी कामयाबी क्लेम कर रहा है, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से पहले दिन ही धमाका। नहीं, अब क्या करें, हमारा तो प्रक्रिया जारी है ना सर। और वैसे तो हवाई फायरिंग और आतिशबाजी के ऊपर सख्त पाबंदी थी कल, लेकिन फिलिस्तीनी भाइयों के साथ यकजहती लोगों ने नहीं की इतनी। इनके प्रधानमंत्री ने बोला कि हम हमास के साथ खड़े हैं, हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। इनके प्रधानमंत्री ने बोला, पाकिस्तानी कौम को तो फर्क ही नहीं पड़ा। पाकिस्तानी कौम ने बोला भाड़ में गई हमास, भाड़ में गए फिलिस्तीनी। पार्टी के दिन पार्टी होगी, बाकी 364 दिन हम चाहे कंडेम कर लें, आज पार्टी करेंगे। जो तब्बा के नाच गाना और म्यूजिक बजाए, इससे भरपूर आप लोगों की यकजहती का एहसास हो रहा है पूरी कौम का कि आप लोग फिलिस्तीन के मामले पर, गाजा के मामले में कितने संजीदा हैं। नमस्कार दोस्तों, एक खबर आ रही है पाकिस्तान से, और वो ये है कि मसूद अजहर, जो भारत का एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था, जिसे पाकिस्तान काफ़ी सालों से अपने यहाँ पाल के रखा हुआ था, उसकी हत्या हो गई है एक कार ब्लास्ट में। और ये कार ब्लास्ट कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के KPK और अफगानिस्तान के बॉर्डर के करीब हुआ है। हालांकि दोस्तों, भारतीय मीडिया काफ़ी सालों से, जब पुलवामा अटैक हुआ था और उसके जवाबी कार्रवाई में भारत ने जब बालाकोट स्ट्राइक किया था, तभी कहा जा रहा था कि मसूद अजहर इस एयर स्ट्राइक में मारा गया है, क्योंकि उसके बाद से पब्लिक अपीयरेंस नहीं हुई थी मसूद अजहर की। नहीं तो मसूद अजहर हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है। लेकिन दोस्तों, अब ये न्यूज़ कंफर्म कर दी गई है कि पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से कि मसूद अजहर अब मर चुका है। और दोस्तों, लगातार पाकिस्तान के बड़े बड़े अनमोल रतन, जिसे पाकिस्तान काफ़ी सालों से संभाल के रखा हुआ था भारत के खिलाफ, वे धीरे धीरे करके मारे जा रहे हैं, जिसे देख करके अब पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा चिंता में दिखाई दे रही है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से पहले दिन ही धमाका। नहीं, अब क्या करें, हमारा तो प्रक्रिया जारी है ना सर। हमारे ये जो हमारा अथक परिश्रम और कर्म है, ये तो जारी रहना चाहिए। नहीं, कभी रुकता थोड़ी, कर्म कभी थोड़ी ना रुकता है। वो तो अंग्रेज न्यू ईयर मनाते हैं, हमारा तो आएगा नया साल, हम तब मनाएंगे जब हिंदू नववर्ष आएगा। सर, शुरुआत करते हैं। अगर आप इस प्रकरण का करें तो इसमें 3 अध्याय हैं, और आज आपके चैनल पे खुलासा भी करूंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाद में करेंगे, वो पहले मसूद अजहर को निपटा दें। सर, ये मसूद अजहर बालाकोट की स्ट्राइक के बाद अब तक ना इसकी क्लिपिंग आई है, ना इसका वीडियो आया। अनुमान ये है कि बालाकोट की जिस दिन स्ट्राइक हुई उसी दिन ये जल के खाक हो गया और इसकी राख वहां की मिट्टी में मिल गई, क्योंकि वहां तो कोई बचा ही नहीं ना, स्पाइस बॉम्ब यूज किए थे। अब इसके भाई तो वहीं निपट गया, खैर जो इसके भाई भतीजे थे वो भी वहां उसके साथ निपट गए। उसके बाद फिर ये बताया गया कि ये जी जख्मी हुआ है। ये आपको याद है, ISPR ने बताया था जख्मी हुआ है, एक रावलपिंडी के मिलिट्री हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा था। फिर ये खबर आती कि उस मिलिट्री अस्पताल में भी बम धमाका हो जाता। तो अब 99% या तो पहले बम धमाके में मरा था जब हमने स्ट्राइक की थी, अगर कुछ कटा फटा बच भी गया होगा तो जो दूसरा धमाका हुआ उसमें ही मर गया।
उससे बाद आज तक इसका ना कोई क्लिप आया ना वीडियो, और इसका एक तकिया कलाम है, जंग जारी रहेगी भारत की बर्बादी तक, ये इसका तकिया कलाम है। हर चीज में बोलता था। कोई पब्लिक रैली इसने एड्रेस नहीं की, कोई इसका ऑडियो मैसेज नहीं आया, कोई इसका वीडियो मैसेज नहीं है, जबकि पब्लिक रैलियों में देखा जाता था, ऑडियो मैसेज आता था, वीडियो मैसेज आता था। तो संभवतः ये बालाकोट में, नहीं तो उसके बाद अस्पताल में जो भी बचा कुछ होगा वो निपट गया। नई साल की खुशियां जो हैं उन पर पाबंदियां लग चुकी हैं, तो इस वजह से मैं आपको ना तो इसकी मुबारकबाद दूंगा ना लूँगा। और ये बड़ा अच्छा अमल है हुकूमत पाकिस्तान का कि नए साल की खुशियां जो हैं वो उनकी जो सेलिब्रेशंस हैं उन पर पाबंदी हो, क्योंकि बहुत सारे फ़िलिस्तीनी भाई जो हैं बड़े मुश्किल वक्तों से गुजर रहे हैं। कौम को भी इस सिलसिले में यकजहती का इजहार करते हुए तमाम शादी की तकरीबात के ऊपर डांस, नाच, गाना, म्यूज़िक भी बंद कर देना चाहिए। अच्छा, नहीं कर सकते? अच्छा चलो ठीक है, जो कर सकते हैं वो कर लें। और वैसे तो हवाई फायरिंग और आतिशबाजी के ऊपर सख्त पाबंदी थी कल, लेकिन फ़िलिस्तीनी भाइयों के साथ यकजहती लोगों ने नहीं की इतनी। और जैसे आप पता है कि तमाम जो दावतें हैं उनमें सादगी का कोई तसव्वुर नहीं है। एक गरीब मुल्क है जो कि बड़े मुश्किल वक्तों से गुज़र रहा है, और शादी की तकरीबात में, संगीत की तकरीबात में, मेहंदी की तकरीबात में, ढोलकी की तकरीबात में, वह दीगर तकरीबात जो कि इस खित्ते के अंदर बड़े सग़ीर में रहने की वजह से अब नई दाखिल कर दी गई हैं, उनमें जो तब्बा के नाच, गाना और म्यूज़िक बजाए, इससे भरपूर आप लोगों की यकजहती का एहसास हो रहा है पूरी कौम का कि आप लोग फ़िलिस्तीन के मामले पर, गाज़ा के मामले में कितने संजीदा हैं। अगर ये कुर्बानी दे के दिखाओ ना बेटा, तो फिर मानूंगा तुम्हें, ठीक है। दूसरी बात यह कि हमारे अपने मुल्क में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, असराफ की गुंजाइश नहीं। असराफ माने ओवर स्पेंडिंग। मौलाना मसूद अजहर जो कि इंडिया में भी वांटेड है और जिसके बारे में कहा जाता है कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, उसके लिए जो है जी जो न्यूज़ आई है अनकन्फर्म न्यूज़ है। मैं पहले बता दूं वरना पता लगा दाऊद इब्राहिम की न्यूज़ की तरह आप लोग दिल पे ले जाएंगे और उसके बाद मिनी हार्ट अटैक बहुत से लोगों को आ गया था। तो मैं ये बता दूं कि जी यहाँ पर जी बताया जा रहा है कि जी वो बावलपुर से की मस्जिद से कहीं जा रहा था, तो अननोन गनमैन की कहानी यहाँ पे फिर बताई जा रही है। और कहा यही गया है कि जी ये जैश मोहम्मद का ये आदमी है, यानी आदमी था कि है पता नहीं, मुझे अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है। मगर ये है कि कार में कह रहे हैं कि कोई बम ब्लास्ट हुआ है और जिसमें कि मसूद अजहर जो है वो मारा गया है, और सुबह के 5 बजे बताया जा रहा है। अब ये नहीं पता कि ये खबर कहाँ तक सही है, लेकिन बहरहाल ये न्यूज़ एक सोशल मीडिया पे चल रही है। कई वेबसाइट्स ने ये न्यूज़ उठाई है और कहा ये जा रहा है कि मौलाना मसूद अजहर जो है वो मारा गया है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है। वैसे कंफर्म न्यूज़ आएगी भी नहीं अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से या किसी तरफ से इस बात को बताया जाएगा या ये खबर निकलेगी, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। हो सकता है हो जाए, होने को कुछ भी हो सकता है, चमत्कार भी होते ही हैं आखिर। ऐसा नहीं है कि कुछ कोई चीज़ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो फिर जाहिर है कि ये चीज़ भी जो है वो हो सकता है कि कंफर्म हो जाए किसी तरीके से। लेकिन फिलहाल ये एक अनकन्फर्म न्यूज़ है। कई वेबसाइट्स जो है सोशल मीडिया पे, कई इंडियन वेबसाइट्स भी हैं और कई पाकिस्तानी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने इस खबर को उठाया है और उनका कहना ये है कि मौलाना मसूद अजहर जो है वो पाकिस्तान में मारा गया है। लेकिन ये खबर कहाँ तक सही है ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। और जो लोग अभी इस खबर को लेकर बहुत दुखी हो रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। देखो ये न्यूज़ तो अभी पाकिस्तान मीडिया कंफर्म कर रही है, ये हम सुन रहे हैं, लेकिन मैं भरोसा नहीं कर सकता। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, भरोसा नहीं कर सकता हूँ। रीज़न यही है क्योंकि ये पहली बार नहीं मरा है, ये बार बार मरता है। ये बंदा पहली बार नहीं मरा है। ये बात सुन लो कान खोल के। अब देखना पड़ेगा कि करीबन एक वीक के बाद मैं श्योरिटी दूंगा, क्योंकि ये वीडियो मेरे को मिल गई इसलिए मैं लाया आपके सामने। लेकिन इससे आप खुश मत हो जाना मेरे प्यारे भारतीय, मेरे प्यारे देशवासियों, जो मोदी जी कहते हैं ना मेरे बहनों भाइयों, ठीक है। तो खुश मत हो जाना। रीज़न यही है कि मसूद अजहर हो या और एक कौन सा है दूसरा बड़ा हाफिज सईद, और एक था दाऊद इब्राहिम, अभी एक है जिसको अमेरिका ने टक्कर, चलो उसको तो भूल ही जाओ, वो तो खत्म ही है, वो तो फाइनल था।
क्योंकि अमेरिका की ओर से न्यूज आ गई तो वो कंफर्म ही होता है। लेकिन ये 3 लोग जो है ना वो मेरे को लग रहा है साल में ये 2 बार मरते हैं। हाँ, 2 लेकिन बार। और ये दाऊद का भी अभी उठा था, लेकिन वो भी जिंदा है, लेकिन हाँ। तब उसके मीडिया ने नहीं बताया था बट कि वो तो मर मामला गया। ही खत्म हो गया अभी। हाँ, लेकिन अभी तो मीडिया उसकी बोल रही है कि ये गया है ऐसे। ये लोग से ना सिर्फ और सिर्फ छुपाते हैं कि रीजन यही है क्योंकि अब उसको है ना पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया है। 2022 की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, FATF की मैं बात कर रहा हूँ। 2022 सितंबर महीना या कौन सा महीना था, अक्टूबर, उस मंथ में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया था सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में कि आपके वहां जितने भी टेररिस्ट छुपे हुए हैं उसको खत्म करो। ठीक है, अब ये पाकिस्तान कर रहा है या अज्ञात लोग कर रहे हैं या भारत करवा रहे, उसका हम यहाँ पे कोई बोलते हैं ना राइट चीज जो है ना वो नहीं बोल रहे हैं। जिसने भी करवाया, यदि ये हुआ है तो हम मानते हैं कि जिसने भी किया उसने सही काम किया, भगवान उसको और बरकत दे ताकि और भी वहां पे जो भारत के दुश्मन है ना उसका सफाया करे। हाँ, और वो ये ठीक है। सफाया अभियान मतलब रुकना नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन मैं जहां तक अब मैं 2-3 दिन के बाद एक ऐसी ही वीडियो लाऊंगा यदि ये कंफर्म वाले, हाँ, क्योंकि तो- अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि ये लोग साल में 2-2 बार मरते हाँ, वो बोले नहीं, वो तो 2 कई बार मर चुके हैं, लेकिन फिर से पैदा हो जाते हैं। हैं। हाँ, और ये तो बहुत बड़ा नहीं, मास्टरमाइंड था ये जो पुलवामा आतंकवादी अटैक का। होते हैं ना, बड़े गुंडे जिसको हम बोलते हैं, उन लोगों का ये प्लान होता है खुद को मरा जाहिर कर देना, फिर वो कहीं 2-3 साल तक कहीं छुप जाते हैं, फिर से बाहर आते हैं। हाँ, फिर ये कोई उसकी बड़ा कांड करते हो, फिर बोलते हैं कि फिर हम ये जीत ये यही उसकी स्ट्रेटजीज होती है। उसको लगता है कि या तो कोई उसके ऊपर जान का खतरा है या तो उसको लगता है कि कुछ हमला होने वाला, तब समय ऐसा कुछ नाटक कर लेते हैं लोग, तो कुछ समय तक वो बच जाए। ठीक है, फिर वो फिर से बाहर आते हैं, जैसे शांति दिख लेते हैं तुरंत बाहर आते हैं। ये हर बार होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं मान सकता। हाँ। लेकिन हुआ है हाँ, तो अच्छी बात, हाँ, तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत। क्योंकि देखो ये जितने आतंकी पाकिस्तान में जितने खत्म होंगे, पैदा तो उतने ही होते हैं वहां पे, वो अलग चीज है, लेकिन कुछ सालों तक पाकिस्तान में भी शांति रहेगी और भारत में भी शांति बनी रहेगी। तो हो सके उस शांति के बीच में कुछ अच्छी बातें हो जाए और अच्छे रिलेशन हो जाए, ऐसी बात हो सकती। लेकिन ये कहीं ना कहीं डाउट पैदा करता है। यदि दोस्तों आपको सही लगता है या नहीं, ये आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल तो मैंने जो मेरा स्टेटमेंट था वो बता दिया। बाकी न्यूज़ बढ़िया थी, आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। और पसंद आई हो तो लाइक और शेयर वीडियो को जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक रिक्वेस्ट हम आपको करना चाहेंगे, आप हमारे चैनल में क्या चेंजेस लाना चाहते हो, आपको कुछ भी वीडियो के रिलेटेड क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हो, या तो कुछ चेंजेस करवाना हो वीडियो में जो आपको पसंद ना आ रहा हो। लेकिन देखो ये हम फिर मेजोरिटी करेंगे कि बाकी ऑडियंस को पसंद आ रहा है या नहीं, उस आधार पे हम चेंजेस जरूर लाएंगे दोस्तों। क्योंकि भाई हम भी नए नए हैं यूट्यूब में, तो हम भी सीख रहे हैं, थोड़ा बहुत सीख जाएंगे तो फिर तो गलतियां कम होगी। लेकिन हमारी जो गलतियां होती है वो आप हमें सजेस्ट करें तो अच्छी बात है, ताकि तो हम भी थोड़ा स्पीड से ग्रो हो सके। हाँ भाई, कोई भी बंदा यूट्यूब में आता है ग्रो होना ही चाहता है, और हम हमारी ऑडियंस को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ भी चेंजेस हो तो आप हमें मेल जरूर कीजिए। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। हमारा जो चैनल का पूरा ओरिजिनल ईमेल आईडी है, वहाँ पे मेल जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल हम यहाँ पे कोई भी सोशल मीडिया जो लिंक है वो नहीं डाली है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि एक सोशल मीडिया अकाउंट कोई भी एक बनाया जाए, लाइक इंस्टाग्राम है या तो फेसबुक है। फेसबुक तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा, बट ट्राई करूँगा इंस्टाग्राम की, कि उसमें हम एक ऐसा अकाउंट बनाए जिस अकाउंट पे आप हमारे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हो मैसेज के थ्रू। तो उसके लिए हम देखते हैं एक वीक के अंदर क्या क्या हम इसके लिए कर सकते हैं। लेकिन आपके पास कोई सजेशन हो तो आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, वीडियो और लंबा नहीं करेंगे, मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ दोस्तों। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।